हेलो एवरीवन, पॉलिटेक्निक मैग्नेट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं और सर्किट भी का भी हम लोग जानकारी लिए थे। आज हम लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेसिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तब आपको रेसिस्टर समझ में आएगा। ये आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस में दिया गया वही पढ़ाया जा रहा है। और इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, नोट्स इसका मिल जाएगा। कब? जब ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा, तब जब इसका नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो चलिए हम लोग रेसिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। क्या होते हैं रेसिस्टर? टाइप ऑफ रेसिस्टर देखेंगे। देखिए, रेसिस्टर इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, क्या होता है प्रतिरोध। तो देखिए रेसिस्टर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, रेसिस्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट विच रेसिस्टेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। यह एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट है रेसिस्टर। क्या है? पैसिव कंपोनेंट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ओके, फिर रेसिस्टर फॉलो ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट, यानी इलेक्ट्रिक करेंट को क्या रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट मतलब क्या? प्रतिरोध, मैंने विरोध करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से जाने में क्या विरोध करता है, वह क्या होता है? रेसिस्टर होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिस्टर वाई विच इट्स ओपोज द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिस्टर वाई विच द इट्स ओपोज द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को ओपोज कर रहा है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। बहुत ईजी मतलब क्या पॉइंट है, आपको याद बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द रेसिस्टेंस इज द मेजर्ड इन ओम। रेसिस्टेंस को हम लोग मेजर किससे करते हैं? ओम से, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार रहता है, ओम। ओके, तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, द रेसिस्टर विथ हाई रेजिस्टेंस वैल्यू with reduce high amount of current, whereas a resistor with low resistance value will reduce less amount of the current। इसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, ये वी पॉइंट है। क्या बोल रहा है पॉइंट में, द रेसिस्टर विथ हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब उसका रेजिस्टेंस वैल्यू हाई रहेगा, तब हाई अमाउंट ऑफ करंट को क्या रिड्यूस करेगा। सिंपल सा बात है, जब रेजिस्टेंस वैल्यू हाई, तो हाई अमाउंट वाले करंट को क्या रिड्यूस करेगा, और जब रेसिस्टर का जो रेजिस्टेंस लो होगा, तो लेस अमाउंट वाले करंट को क्या रिड्यूस करेगा। आ गया समझ में? क्या बोल रहा है, यानी जब जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर का रेजिस्टेंस जब हाई रहेगा, तो हाई अमाउंट वाले करंट को क्या रिड्यूस करेगा, और जब लो रहेगा तो लेस अमाउंट वाले करंट को क्या रिड्यूस करेगा। ये है इस पॉइंट का मतलब। आइए फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, जो रेसिस्टर होता है इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, जिग जैग कर कर। ठीक, तो सिंबल भी आप लोग पॉइंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के अनुसार जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है क्या होता है? वी बटा आई। वी बटा आई, जिसको हम लोग वी को क्या वोल्टेज बोलते हैं, आर को रेजिस्टेंस, आई को क्या करंट। यहाँ पर देख लीजिए कुछ फिगर है, जो रेजिस्टेंस का फिगर है, इस प्रकार आता है रेजिस्टर जो कि सर्किट में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, घरों में देखे होंगे, कोई सर्किट होगा उसमें इस प्रकार का बहुत सारा रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेसिस्टर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यह कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा रेसिस्टर। यहाँ पर देखिए बहुत सारा रेसिस्टर है। यहाँ पर देखिए आप लोग के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, ये रेसिस्टर इस पर जो कलर किया हुआ रहता है क्यों किया हुआ रहता है। जैसे कि देखिए सिल्वर कलर, ब्लैक कलर, ये सब क्यों किया हुआ रहता है, तो इसको बारे में भी पढ़ना है, जिसको कलर कोडिंग बोलते हैं। कलर कोडिंग क्या है? फिक्स्ड रेसिस्टर पर किया जाता है। आगे की क्लास में बताएंगे क्यों किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या टाइप ऑफ द रेसिस्टर, यानी रेसिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ द रेसिस्टर देखेंगे। रेसिस्टर अर्थ क्लासिफाइड इन द टू टाइप। क्लासिफाइड मतलब क्या होता है? वर्गीकरण।
हिंदी वाले स्टूडेंट समझ ले जाइए सब कुछ। वर्गीकरण होता है तो देखिए रेसिस्टर को दो भाग में बांटा गया। एक बांटा गया फिक्स रेसिस्टर, दूसरे में वेरिएबल रेसिस्टर या एडजस्टेबल रेसिस्टर। तो दो भाग में बांटा गया। एक का हम लोग क्या चीज़ डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्या होता है फिक्स रेसिस्टर और वेरिएबल रेसिस्टर। तो पहले में देखें क्या होता है फिक्स्ड रेसिस्टर। यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड रेसिस्टर मतलब उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा फिक्स होगा। फिक्स रेसिस्टर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा फिक्स होगा। फर्स्ट पॉइंट देखें क्या फिक्स रेसिस्टर हैव द फिक्स्ड और कांस्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू। द कांस्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू मतलब क्या फिक्स, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा तो फिक्स होगा। मान लीजिए कि कोई रेसिस्टर है, देखिए इस प्रकार का रहता है रेसिस्टर। ओके, कोई रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर कंपनी से बनकर आया है 10 ओम, 10 ओम का रेसिस्टर है। तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा मतलब 10 ओम ही होगा। इसमें जो रेजिस्टेंस निकलेगा 10 ओम का ही होगा। ये ना कि 5 ओम 6 ओम का नहीं, सिर्फ 10 ओम मतलब क्या इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या कांस्टेंट फिक्स है। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है द फिक्स्ड रेसिस्टर इज द मोस्ट कॉमन रेसिस्टर। ये मोस्ट कॉमन रेसिस्टर है, सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या द सर्किट सिंबल इज द फिक्स्ड रेसिस्टर। जो इसका जो सिंपल रेसिस्टर का सर्किट सिंबल होता है इसका भी यही होता है। फिर आइए देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है द फिक्स्ड रेसिस्टर फर्दर क्लासिफाइड। इसको भी क्लासिफाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक में बांटा गया कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर, बी में वायर बॉन्ड रेसिस्टर और सी में मेटल फिल्म रेसिस्टर। तो इसको बारे में हम लोग बेसिक जानकारी नहीं लेंगे क्योंकि सिलेबस में आपका नहीं दिया गया है। सिर्फ आप टाइप लिख दीजिएगा 3 टाइप तो हो जाएगा, फिक्स रेसिस्टर का काम हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं वेरिएबल रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टर क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल रेसिस्टर आर द रेजिस्टेंस हु रेजिस्टेंस कैन बी चेंजेड बिटवीन 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। वेरिएबल रेसिस्टर में क्या होता है मतलब उसका जो वैल्यू होता है वो चेंज भी हो सकता है 0 से सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जितना दिया हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई रेसिस्टर है, रेसिस्टर कुछ इस प्रकार का रहता है डमरू सेव का, ठीक। आइए जो कंपनी से बनकर आया है 0 से सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 80 ओम, तो चेंज भी हो सकता है मतलब 70 ओम का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, 60 ओम का भी हो सकता है, कुछ भी ये दोनों के बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो ये होता है क्या वेरिएबल रेजिस्टर मतलब क्या वैल्यू उसका चेंज होते हुए रहे। तो ये चेंजेस बिटवीन 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड देखिए पॉइंट क्या है दे यूजली हैव 3 लीड्स, 2 फिक्स्ड एंड 1 मूवेबल। इसमें जो 3 लीड्स होते हैं, लीड्स बोलिए या पिन बोलिए, ठीक, 3 लीड्स होते हैं जिसमें 2 को फिक्स होता है और 1 मूवेबल किया रहता है। कुछ इस प्रकार का रहता है। यहाँ पर देखिए ये जो दोनों जो लीड्स होते हैं क्या फिक्स होते हैं और ये जो मिडिल वाला जो लीड्स होता है क्या मूवेबल करते हुए रहता है, ये होता है वेरिएबल रेसिस्टर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है दे आर कॉमनली यूज्ड एट द वैल्यू कंट्रोल एंड इन वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब इसका जो उपयोग किया जाता है वैल्यूम को कंट्रोल करने में किया जाता है। अब वैल्यूम को कंट्रोल करने में किया जाता है, आप लोग डीजे बजते हुए देखेंगे डीजे, तो डीजे में जो वैल्यूम होता है ना उसको जो कंट्रोल किया जाता है वो वेरिएबल रेसिस्टर से कंट्रोल किया जाता है। ओके, और वोल्टेज रेगुलेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है वेरिएबल रेसिस्टर कैन बी कैटेगरी इनटू 3 टाइप। इसको भी 3 टाइप में बांटा गया है, तो इसको हम 3 टाइप हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ए में बांटा गया पोटेंशियोमीटर, बी में रेहोस्टेट और सी में डिजिटल पोटेंशियोमीटर। सबका एक एक डिस्कस हम लोग करेंगे क्या होता है पोटेंशियोमीटर, रेहोस्टेटस और डिजिटल पोटेंशियोमीटर। ठीक, यदि आपके क्वेश्चन में आ गया रेसिस्टर का पूरा वर्णन करने के लिए तो ये सभी को आप लिख देंगे ना तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ रेसिस्टर के बारे में पूछेगा, कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप इतना लिख दीजिएगा 4 नंबर मिल जाएगा। पूरा वर्णन करने के बारे में बोलेगा तो इसको भी वर्णन कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर रेसिस्टर। यहाँ पर देखिए पोटेंशियोमीटर जो रेसिस्टर उसका सर्किट सिंपल कुछ इस प्रकार होता है। हम क्या बोले थे इसमें 3 लीड्स होते हैं। देखिए फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये और थर्ड ये। ओके,
देखिए रियोस्टेटस का देखिए कुछ इस प्रकार सिंबल होता है, कट जैसा तीर का चिन्ह होगा, और डिजिटल पोटेंशियोमीटर का कुछ इस प्रकार होगा, ये तीर नहीं है कांटी टाइप का होगा। ओके, आइए तो हम सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। रेसिस्टर, देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर टाइप ऑफ द वेरिएबल रेसिस्टर। ये वेरिएबल रेसिस्टर का एक टाइप है विच ऑल द थ्री टर्मिनल्स यूज इन सर्किट। सर्किट में इसका थ्री टर्मिनल्स का यूज किया जाता है सर्किट में। कैसे किया जाता है ये सब बताएंगे, वीडियो को देखते रहिए। ओके, सब इतना भी समझिए, ये क्या वेरिएबल रेसिस्टर का टाइप है, तीन को टर्मिनल्स होते हैं और तीनों को यूज किया जाता है सर्किट में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट इज़ द वेडली यूज्ड वेरिएबल वोल्टेज डिवाइडर। ये वोल्टेज डिवाइडर में भी यूज किया जाता है। वोल्टेज डिवाइडर मतलब कोई 100 वोल्ट है तो इस मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, जैसे 50 इसको दिया 50 उसको दिया, 40 इसको दिया 60 उसको दिया, यानी ये वोल्टेज डिवाइडर में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, पोटेंशियोमीटर है द थ्री टर्मिनल्स। इसके बाद थ्री टर्मिनल्स होते हैं, बताएं भी हैं, थ्री टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, टू आउटर पिन इज फिक्स। इसका जो टू आउटर पिन होगा फिक्स होगा, और वन मिडिल पिन इज द वेरिएबल एंड इट्स नोन एज वाइपर। इसको क्या बोलते हैं, वाइपर भी बोलते हैं। मतलब समझिए, यहाँ पर देखिए चित्र कुछ इस प्रकार है, ठीक, आप फिगर समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला, आउटर पिन फिक्स, मतलब ये जो दोनों पिन है ना वो क्या फिक्स होगा, और जो बीच वाला मिडिल पिन होगा वेरिएबल करते रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या वाइपर भी बोलते हैं। क्यों ये फिक्स, ये तो दोनों रहेगा निश्चित है ये, लेकिन क्यों वेरिएबल करते हुए रहेगा, ये क्या क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल रेसिस्टर का टाइप है, और जब तक ये वेरिएबल नहीं करेगा ना तो हम लोग रेजिस्टेंस चेंज कैसे कर सकते हैं। जब यहाँ पर कर दें तो क्या चाहिए, 20 किलो ओम का वैल्यू हो गया, जब ये इसको यहाँ पर कर देंगे तो क्या 300 किलो ओम हो 30 किलो ओम हो जाएगा, जब इसको यहाँ पर कर देंगे तो 40 किलो ओम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से चेंज होता है, इसलिए जो मिडिल वाला जो पिन होता है ना वेरिएबल करते हुए रहेगा, ठीक। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, कि जो रेसिस्टर होते हैं कौन सा जो पिन होता है वेरिएबल करते हुए रहेगा, तो आप लोग कौन सा पिन मारिएगा, मिडिल पिन पर टिक लगा दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ओके, और देखिए इसका हुआ है सिंबल, और ऐसे जो रेसिस्टर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, देख लीजिएगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, GND आउटपुट और VCC बोलते हैं। इसके बारे में भी बताएंगे क्या होता है GND आउटपुट VCC। जब लेक्चर जैसे जैसे बढ़ेगा सब कुछ पढ़ने को रहेगा। ओके, फर्स्ट ईयर में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के उनको तो एकदम जब आगे सेमेस्टर में जाएंगे ना डीपली से पूरा पढ़ने को रहेगा। अब आइए रियोस्टेट रेसिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसको देखिए क्या, फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, रियोस्टेट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टर का टाइप है विच टू टर्मिनल्स यूज इन सर्किट, मतलब दो टर्मिनल्स यूज होते हैं सर्किट में। जो पोटेंशियोमीटर था उसमें थ्री टर्मिनल्स यूज हुए थे, लेकिन इसमें टू टर्मिनल्स यूज होते हैं। ये सब आप लोग नोट कीजिएगा। ओके, कौन से रेसिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल सर्किट में यूज होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, रियोस्टेट आर द यूज्ड द वेरिएबल रेसिस्टर द कंट्रोल द करंट इन ए सर्किट। यानी जो सर्किट में जो करंट होता है ना, करंट उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, इट इज़ द वेडली यूज्ड फॉर स्टार्ट ऑन द कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर एंड डिम द लाइट। यानी जो मोटर होता है उसको स्पीड में भी ये कंट्रोल करता है, और लाइट में भी यह कंट्रोल करता है। डिम ऑफ द लाइट मतलब कोई लाइट तेज़ी से चल रहा है यानी डिम करने में कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट्स रेजिस्टेंस एलिमेंट कैन बी मेटल, वायर और इवन कार्बन। इसमें इसके जो बनाने में जो यूज किया जाता है वो मेटल वायर का यूज किया जाता है और इवन कार्बन का। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है रेसिस्टर में किसका यूज किया जाता है, तो मेटल वायर एंड इवन कार्बन का। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट रेजिस्टेट वन कनेक्शन इज मेड एट वन एंड ऑफ द रेसिस्टिविटी एलिमेंट एंड अदर एट द वाइपर। समझिए, देखिए कोई रेसिस्टर है, ठीक, ये जो दो पिन देख रहे हैं ये सर्किट में यूज होगा, ठीक। इसको बनाने में मेटल वायर एंड इवन कार्बन का उपयोग किया जाता है। इसका फिगर देख लीजिए आप लोग, कुछ इस प्रकार रहता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, डिजिटल पोटेंशियोमीटर। डिजिटल पोटेंशियोमीटर जिसको हम एक तरह से IC बोल सकते हैं।
तो देखिए डिजिटल पोटेंशियोमीटर, ये डिजिटल पोटेंशियोमीटर टाइप ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर का टाइप होता है डेट यूज द डिजिटल सिग्नल का इंस्टेंट मैकेनिकल मोशन टू चेंज इट्स रेजिस्टेंस में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, डिजिटल पोटेंशियोमीटर चेंज द रेजिस्टेंस इन डिस्क्रीट स्टेप डिपेंडिंग ऑन द डिजिटल सिग्नल सेंट ऑन इट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या डिजिटल पोटेंशियोमीटर यूज इन द वैल्यू कंट्रोल ऑफ द एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में क्या वैल्यू को कंट्रोल किया जाता है डिजिटल पोटेंशियोमीटर। इसका देखिए कुछ इस प्रकार का ये डिजिटल पोटेंशियोमीटर है, समझ जाइए इसी प्रकार का रहता है। आप लोग सर्किट में देखे होंगे बहुत सारे सब भी लगने मिले होगा। तो हम लोग क्या रेसिस्टर के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए, क्या होता है रेसिस्टर, टाइप ऑफ रेसिस्टर देख लें, उसका एक्सप्लेन कर दिए, यानी 6 मार्क्स का हम लोग कंप्लीट कर लिए, 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। और देखिए हम जो फर्स्ट लेक्चर में वो बोले थे एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट का कुछ हम लोग दे देंगे नोट्स, जिससे आप याद कर लीजिएगा। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ट्रांजिस्टर क्या एक्टिव कंपोनेंट, डायोड हो गया, एलईडी हो गया, सब एक्टिव कंपोनेंट है। और रेसिस्टर हो गया पैसिव कंपोनेंट, एलडीआर हो गया, थर्मोस्टर हो गया, ये सब क्या कैपेसिटर हो गया, ये सब हो गया पैसिव कंपोनेंट। ठीक, तो ये सबको आपको एक एक बारे में जानकारी भी लेना होगा। क्या होते हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग का पढ़ना है जी, और इंडक्टर के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, आईसी के बारे में पढ़ना है, एलईडी जिसको डायोड बोलते हैं, एलईडी के बारे में पढ़ना है, डायोड के बारे में पढ़ना है, सबका एक्सप्लेन में आप लोग का पढ़ना है। तो आप एक बार इसको याद कर लेंगे, एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट। ओके, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें फ्रेंड को। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।